नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। मैं हूं राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हो टेक्निकल ऐप गुरु। दोस्तों, मैंने एक एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने आपको एनालिसिस यानी तुक्का लगाने के बारे में बताया था पिछली वीडियो में। उसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया कि सर इसका एक और पार्ट बताइए कि कैसे जाने कि किस क्वेश्चन पे कितने परसेंटेज तक का चांसेस रहते हैं सही होने के। साथ ही साथ अगर तुक्का लगाना है तो किन क्वेश्चनों पे लगाएं, किस तरह से लगाएं, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए, लोगों के काफ़ी ज़्यादा रिव्यू भी आए। अब मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इससे इन्फॉर्म कर देते हैं जिससे आपको आपके एग्ज़ाम जैसे यूपी पेट का होने वाला है, यूपीएसआई का होने वाला है, तो इसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप जानना चाह रहे हो कि आप यूपी पेट में या यूपीएसआई में अगर आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हो पाई है तो आप कैसे तुक्का लगा सकते हो और क्या तुक्का लगाना सही पड़ेगा आपके पेट के एग्ज़ाम में या यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप यूपी पेट के एस्पिरेंट्स हो, साथ ही साथ यूपीएसआई के हो, तो आपको ये वीडियो प्रॉपर शुरू से लेकर लास्ट तक का देखना होगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। साथ ही साथ पिछली वीडियो जो कि मैंने बना रखी है मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप जाके देख सकते हो वहाँ से, आपको उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा कि आप तुक्का कैसे लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर तुक्का होता क्या है। देखिए दोस्तों, तुक्का जो होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तुक्का एक प्रकार का आपका मनोवैज्ञानिक विचार होता है, सही मायने में अगर मैं बात करूं तो। लेकिन इसको कोई इतनी साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास नहीं करता है। असल में होता क्या है कि जब किसी चीज़ को हम जानते नहीं हैं तो उसको हम अपने मन और दिमाग से सोचने का प्रयास करते हैं। जब उसका कोई आंसर नहीं मिलता है तो हमको ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे ज़्यादा प्रायोरिटी बन सकती है, तो उसी को हम लोग तुक्का कहते हैं। अब आप देखिए कि जो यूपी में या इंडिया में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें तुक्का लगाने की प्रायोरिटी क्या होती है। जैसे पेट के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग से आशय ये है दोस्तों कि निगेटिव मार्किंग आपका जो पूरा खेला करता है ये डिपेंड करता है आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही नहीं जा रहे हैं। अगर आप निगेटिव मार्किंग को थ्रू आउट करते हुए तुक्के लगाने को देखते हो तो आपको कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर एक क्वेश्चन की प्रायोरिटी को देखें तो हम 25% मानते हैं कि एक क्वेश्चन की प्रायोरिटी रहती। मान लीजिए 4 ऑप्शन हम लोग के आते हैं और चारों ऑप्शन में आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएगा कि सभी के 25% रहते हैं और जो क्वेश्चन सही होता है उस पर 100% होते हैं। एक समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। थोड़ी लैंग्वेज जो होगी हो सकता हो क्रिटिकल पड़ जाए, लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुली होकर सुनने का प्रयास करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर 50% माफ़ कीजिएगा 25% अगर किसी एक क्वेश्चन के सही होने की प्रायिकता हो सकती है तो रियल में सही होने की प्रायिकता क्या होगी, 100%, जो कि हम लोग को एक नंबर बोनस में भी देखी जाएगा। अब तुक्का लगाने की क्या प्रायोरिटी अपनाएं हम आप जो समझ में आ जाए। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था अच्छे खासे तरीके से कि क्वेश्चन के टाइप्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। डिटेल में जानने के लिए मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि अगर मैं बताया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि एग्ज़ाम टाइम में आपके जो टाइम हो वेस्ट हो। आप वो वीडियो जाके देख लेना, शॉर्ट में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको सबसे पहले थ्रू आउट किस पे तुक्का लगाना है ये समझना है। हार्ड मैंने 3 तरीके से डिवाइड किया था उसमें, एक लो, एक मीडियम और एक हार्ड तरीके के। हार्ड तरीके की क्वेश्चन में ही आपको प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि इसी में हमको लगाना है। उसमें में से आपको 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको कोई भी नहीं लगा सकता। अगर आप उनको छेड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत होगी। तो क्या आपको पेट में उन 10 क्वेश्चनों को छेड़ना चाहिए? तो भाई साहब ज़रूर छेड़ना चाहिए आपको। पेट के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर यूपीएसआई के लिए देखने जा रहे हो तो आप थोड़ा सा सोच समझ के, अगर 1/4 वहाँ भी मार्किंग है तो आप छेड़ सकते हो, नहीं है तो मत छेड़ना क्योंकि वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब वो कौन सी हैं वो आपको आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पेट के बारे में अगर हम लोग बात करें कि आपको उन 20 क्वेश्चनों में से, जैसे मान के पेट के सिलेबस को लेके हम लोग चलते हैं, तो पेट के सिलेबस में आपको जो मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन आएंगे वो आपको करीब 30% तक का मिल सकते हैं। इजी लेवल के जो हैं वो 50% तक का आपको मिल सकते हैं ऑन रिविजन। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड लेवल पे अगर एक करवाने जा रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ समझने में आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, अब वो हो सकता हो आपके लिए स्टैटिक जीके से हार्ड फास्ट आ जाएँ, हो सकता हो आपके साइंस के आ जाएँ, हो सकता हो आपके इतिहास, भूगोल और जियोग्राफी, पॉलिटी से आ जाए। तो ये तो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के मूड पे। आपको क्या करना है वो चीज़ समझिए।
जो ये 10 क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप पेट के एग्ज़ाम को करने जा रहे हो तो आप 100% मार्क के हो, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपके 70 to 75% या अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही आ रहे हैं, हालांकि एग्ज़ाम में हर कोई जो क्वेश्चन करता है वो यही बोलता है कि भाई मेरे सही हैं, लेकिन जब आंसर की आती है तो पता लगता है अरे ये कैसे गलत कर दिया हमने। तो इसमें प्रायोरिटी ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से किसी क्वेश्चन को जानते हैं। अगर आप उन क्वेश्चनों को पहले प्रायोरिटी दे देते हो जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो उनको आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो और कितने क्वेश्चन सही नहीं कर रहे हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए कि पेट के एग्ज़ाम में आप तभी तुक्का लगाओ, या तो आप 50 से नीचे के क्वेश्चन करके जा रहे हो तब, और या फिर आपके 20 ही नंबर वो बच रहे हो, तो बीच वाले हो तो मत करना, क्योंकि क्या पता कितने नंबर पे आपको पेट के लिए बुला लिया जाए और क्या पता किस नंबर पे आपको पेट में किसी जॉब के लिए ही अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको मेंस का पेपर देने के लिए। तो मेरी मानना है या मेरी कहना है कि आपको ये देखना होगा कि आपके पेट के एग्ज़ाम में आप कितने क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से जानते हो। अच्छे क्वेश्चनों को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। अच्छे क्वेश्चनों को जब ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको कुछ सोचने के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जाहिर सी बात है, वो आपको 24 तारीख को प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा। तो समझने की बात यही है दोस्तों कि आपकी प्रायोरिटी किस बेसिस पे होनी चाहिए, वो 20 क्वेश्चनों के लिए होने। तुक्का आप वहीं पे लगाइएगा, उससे बाहर मत लगाइएगा तुक्का, क्योंकि अगर आप लगाते हो तो हो सकता हो आपके लिए डिसबैलेंस हो जाए काम। तो अगर मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों, एटलीस्ट मैं शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करूं। ये समझाने के लिए इतना मुझे बताना पड़ा, नहीं तो मैं शॉर्ट में भी बोल सकता था। अगर मैं बताऊं आपको शॉर्ट में तो टोटली यही है दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन 70 से 75 के बीच में सही बन रहे हैं तो तुक्का प्रायोरिटी वहाँ ही लगाइए जहाँ पे आपके दो आंसर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये सही हो सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 50 से नीचे जा रहे हो तो आप सभी पे तुक्का मार सकते हो सकता हो आपके सही चले जाएं। अगर 25 में से आपके 20 क्वेश्चन भी बन गए तो आप 70 के अप्रॉक्स में आ जाओगे और कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी लेखपाल के एग्ज़ाम देने के लिए। और अगर हो सकता हो आप 70 के बाद में उन 10 क्वेश्चनों पे लगाते हो और 10 के 10 सही चले गए तो आप प्लस पॉइंट में चले जाओगे। ये आपके लक पे ऊपर डिपेंडेंट करेगा। साथ ही साथ आपके नॉर्मलाइजेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होगा। जैसे आप कोई क्वेश्चन हार्ड फास्ट है उसको नहीं करता और आप उसको अटेम्प्ट करके आते हो तो नॉर्मलाइजेशन में जाहिर सी बात है नंबर बढ़ते हैं आपके। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब यूपीएसआई के लिए अगर मैं बात कर दूं, अगर यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके डिस्टर्ब होने के। तो आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ही यूपीएसआई में दीजिएगा। हालांकि यूपीएसआई से रिलेटेड मैं वीडियो और भी प्रोवाइड करा दूंगा जल्द ही। आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिएगा। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।